कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतसाब का अमल चल रहा है, इसलिए जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं? असल में ये है कि एक तो इसको खैर पॉलिटिकली भी लिया जा रहा है, लेकिन अगर टेक्निकली देखें हम्म। तो 18वीं तरमीम के खात्मे के लिए पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट को मेजॉरिटी चाहिए वो उसको मुयसर ही नहीं है। हम्म। और दूसरी बात, असल बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, पीटीआई की हुकूमत चाहती है कि सिंध में जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है उसको किसी भी तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए। इसी वजह से जो एनएससी अवार्ड के तहत 665 अरब रुपए वफाक की तरफ वाजिबुल अदा है वो सिंध गवर्नमेंट को अदा नहीं किए जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला है कि दूसरा वफाक की जो सूबाई मामलात में मुदाखलत है उससे सूबाई खुद मुख्तारी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। जिस तरह रिसेंटली जिना हॉस्पिटल कराची का वाकया पेश आया, उसको फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी कस्टडी में लेने की बात की और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपना फैसला सुना दिया और सिंध गवर्नमेंट रिव्यू पे चली गई है। अगर उसको हम थोड़ा सा भी देख लें तो एनआईसीवीडी का जब वफाक के कंट्रोल में थी तो इसका टोटल बजट 70 करोड़ था, अब वो बढ़ के 7 अरब रुपए हो गया है। और इसी तरह जिना हॉस्पिटल का जो बजट था वो 65 करोड़ था, जब 1.5 अरब रुपए से तजावुज कर गया है जी। इसी तरह असल जो मामला है वो ये नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाए। असल मामला ये है कि किसी भी तरीके से 58(2)B को रेस्टोर किया जाए, तो उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट को बहुत बड़ी मेजॉरिटी की जरूरत होगी। और इस तरह तो मुल्क में लेकिन नवाज साहब जी, मेजॉरिटी की तो जरूरत होगी, लेकिन नवाज साहब एक और बात है कि सिंध की खुद मुख्तारी ठीक है होनी चाहिए, सूबों की खुद मुख्तारी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी तो कहा जाता है कि सिंध हुकूमत जो सेहत के मामलात हैं, अस्पतालों के चलाने के मामलात हैं और जो दीगर मामलात हैं उनको तो सही तरह से हैंडल नहीं कर पा रही है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि वापस इख्तियारात विफाक को मिल जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। असल में देखें इस वक्त जो है वो सिविल हॉस्पिटल को और सिविल हॉस्पिटल के जो यूटी जो इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन है उसको जिस लेवल पे लिया गया है, या जिस तरह गंबट सिंध का एक छोटा सा शहर है वहाँ फर्स्ट टाइम जो है वो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन और अपना लीवर ट्रांसप्लांटेशन के फ्री ऑफ कास्ट ऑपरेशन हो रहे हैं। जिस तरह एनआईसीवीडी को इतना मतलब खुद मुख्तार करवा दिया गया कि अब वहाँ पे अपना जो मुख्तलिफ एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी तक के भी जो है वो पेशेंट से एक पैसा तक चार्ज नहीं किया जाता। तो ये तासुर तो गलत है कि सिंध गवर्नमेंट, हाँ डेवलपमेंट के मामलात में सिंध गवर्नमेंट के जो वो है वो एक अलग इशू है, लेकिन सर इसमें एक और बात भी तो है ना कि थर के अंदर रोजाना बच्चे मर रहे हैं, थर के लोगों को सेहत नहीं मिल रही है, सहूलियात नहीं मिल रही है, इसको देखा जाए तो कहा जाता है कि सिंध की गवर्नमेंट नाकाम हो रही है। नहीं, इसमें भी जो है वो इसमें अगर मुझसे आप सच कहलवाना चाह रहे हैं तो सच ये है कि ये कुछ एनजीओज हैं उनका उठाया हुआ इशू है। अगर हम कराची में जो न्यूट्रिशन की वजह से या मुख्तलिफ मामला की वजह से जो योमिया बच्चे यहाँ पे जो मर रहे हैं या मर जाते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, अगर उनका तनासुब या तादाद निकाली जाए और फर में अगर निकाली जाए तो आपको दिन और रात का फर्क नजर आएगा, बहुत बड़ी तादाद होती है। तो मसला एक और थर के मामला में जिस तरह खानदानों में गंदम तकसीम की जा रही है या फ्री खानदान राशन तकसीम किया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ी तादाद है।